हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। आज हम पढ़ेंगे पहले स्कंद का 11वें अध्याय। आज हम शुरू करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणाम दुःखशमनस्तन्नमामि हरिं परम्। तन्नमामि हरिं परम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मंगलाचरण करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोर्त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे पहले स्कंद का 11वें नंबर का अध्याय जो वो शुरू करेंगे। अम, अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, आनर्तों के देश के नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्ध राजनगरी यानी कि द्वारका के निकट पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना आगमन उद्घोषित करने तथा निवासियों की निराशा को शांत करने के लिए अपना शुभ शंख बजाया। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। कुरुक्षेत्र युद्ध के कारण भगवान अपनी समृद्ध राजनगरी द्वारका से दीर्घ काल तक बाहर रहे, जिससे नगर निवासी उनके वियोग के कारण विषाद से अभिभूत थे। जब भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब उनके नित्य पार्षद भी उनके साथ आते हैं। जिस तरह राजा के साथ उसका पूरा दल चलता है, भगवान के ऐसे पार्षद नित्य मुक्त आत्मा होते हैं और वे अत्यधिक स्नेह के कारण क्षण भर भी भगवान का विछोह सहन नहीं कर पाते। इस प्रकार द्वारका नगरी के निवासी खिन्न थे और किसी भी क्षण होने वाले भगवान के आगमन की प्रतीक्षा में थे। अतः शुभ शंख की उद्घोषक ध्वनि अत्यंत उत्साह वर्धक थी और इस ध्वनि से उनकी खिन्नता का
शमन हुआ। वे सब भगवान को अपने बीच देखने के लिए अत्यंत इच्छुक थे और वे भी उनका ठीक से स्वागत करने के लिए चौकन्ने हो गए। ये भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के लक्षण हैं। श्लोक संख्या 2 अनुवाद। श्वेत तथा मोटे पेंदे वाला शंख भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य होठों का स्पर्श करके लाल हो गया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल दंडों के बीच खेल रहा हो। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। भगवान के होठों के स्पर्श से श्वेत शंख की लालिमा अत्यधिक महत्ता की सूचक है। देखो जैसे अभी कार्तिक मास चल रहा है, हम सभी किसका पठन कर रहे हैं, मतलब पाठ कर रहे हैं ना उसका, दामोदराष्टकम को हम सुबह शाम पढ़ते हैं, गाते हैं आई मीन। तो उसका जो 5वां पैराग्राफ है उसमें आता है ना कि इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यंत नीलैर् वृतंत कृन्तलैः स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिंब रक्ताधरम में, बिंब रक्ताधरम में। तो भगवान जी के अधर की, अधरों की बात हो रही है। होठ भगवान जी के कैसे हैं, एक फ्रूट होता है यानी कि फूल होता है, उसका जो कलर होता है वो डार्क रेड होता है, बहुत रेड, बहुत रेड। वो आपको याद होगा, दिखाया भी था जब दामोदराष्टकम का हमने वो पढ़ा था ना, दामोदर लीला के बारे में जब पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि भगवान जी के होठों का रंग कैसा है। तो अब यहाँ पे वही चीज बताई जा रही है कि भगवान कृष्ण के होठों का रंग इतना ज्यादा लाल है, इतना लाल है कि उन्होंने शंख बजाया और शंख का रंग क्या था, श्वेत। श्वेत किसको बोलते हैं, सफेद को, प्योर व्हाइट, बिल्कुल प्योर व्हाइट, उसको बोलेंगे श्वेत। और मोटे पैंदे वाला शंख था। तो जब शंख भगवान जी ने बजाया और अपने होठों के ऊपर रखा तो शंख ही लाल हो गया। ऐसा लगने लगा जैसे शंख लाल हो गया हो। तो ये भगवान जी के यहाँ पे होठों के बारे में बताया। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। भगवान के होठों से, सॉरी, होठों के स्पर्श से श्वेत शंख की लालिमा आध्यात्मिक महत्ता का सूचक है। भगवान पूरे के पूरे आत्मा है और भौतिक पदार्थ इस आध्यात्मिक अस्तित्व का अज्ञान है। वस्तुतः आध्यात्मिक प्रकाश में पदार्थ नाम की कोई भी वस्तु नहीं है और परमेश्वर श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से यह आध्यात्मिक अनुभूति तत्काल हो जाती है। भगवान जगत के कण कण में व्याप्त हैं और वे किसी में भी अपनी उपस्थिति प्रकट कर सकते हैं। भगवान के प्रगाढ़ प्रेम तथा भक्तिमय सेवा से, या दूसरे शब्दों में भगवान के आध्यात्मिक स्पर्श से, प्रत्येक वस्तु उसी तरह लाल हो जाती है जिस प्रकार भगवान के होठों में लगा शंख। परमहंस अर्थात अत्यंत बुद्धिमान पुरुष आध्यात्मिक आनंद रूपी जल में कल हंस के समान है, जो भगवान के चरण कमलों से नित्य अलंकृत होता रहता है। अलंकृत का मतलब सुंदर लगता है, सजाने के योग्य होता है, मतलब कि काबिले तारीफ हो जाता है वो जब भगवान जी के टच में कोई चीज आती है, संपर्क में आती है। जैसे दामोदर लीला में ही हमने पढ़ा है कि दूध जो है वो, उसमें कोई जान थोड़ा है, कुछ दूध तो क्या है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब वो दूध जिसके ऊपर भगवान कृष्ण की दृष्टिपात होती है, भगवान देखते हैं, मतलब भगवान जी के संपर्क में जो जो चीज आती है वो भौतिक है भले ही, लेकिन जैसे ही भगवान जी के संपर्क में आती है वो फौरन दिव्य हो जाती है, आध्यात्मिक हो जाती है। तो वहां पर दामोदर लीला में एक एक चीज जो है वो आध्यात्मिक है। रस्सी, दूध, जिस चूल्हे के ऊपर दूध रखा हुआ है वो, जो यशोदा माता ने फूल अपने सिर में लगाए हुए हैं और जो भगवान जी के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, है ना, कि मेरा लल्ला उठने वाला है, उसके लिए दही बनाना है, माखन बनाना है, लस्सी बनानी है। इस तरह से जब जो तैयारी कर रहे हैं तो उनका मथानी, जिसको बोलते हैं हिंदी में मथानी और पंजाबी में मदानी बोलते हैं, जिससे हम रगड़ते हैं ना, लकड़ी की होती है वुडन, जैसे गोल गोल सा, उससे हम रगड़ते हैं। तो उसको जब यशोदा माता रगड़ रही होती है तो क्या होता है कि यशोदा माता के बालों से जो फूल होते हैं लगे हुए वो नीचे जमीन पे गिर जाते हैं। तो मतलब फूल भी अपनी सेवा में अपना सेवा देना देना चाहते हैं कि यशोदा मैया भगवान जी की देखो कितनी शुद्ध भक्त है, कितने प्यार से सेवा करती है ना। तो भगवान जी के संपर्क में या भगवान जी का दृष्टिपात जिस चीज पे, जिस वस्तु पे पड़ता है वो भौतिक अगर होती भी है तो वो आध्यात्मिक बन जाती है, फौरन बन जाती है, उसी क्षण बन जाती है। ठीक, तो ऐसे यहाँ पर शंख के बारे में भी बताया। तीसरा, भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले
उस शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे, जिससे वे भक्तों के रक्षक भगवान का चिर अभिलषित दर्शन कर सकें। तो जिससे डर को भी डर लगता है उसके बारे में, लेकिन वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उस शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे, जिससे वे भक्तों के रक्षक भगवान का चिर अभिलषित दर्शन कर सके। भगवान जी का दर्शन करने के लिए वहां पे नागरिक जो है द्वारका के, वो दौड़ने लगे। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान श्री कृष्ण के समय द्वारका में जो नागरिक रह रहे थे वे सभी मुक्त जीव थे, जो भगवान के साथ उनके पार्षदों के रूप में अवतरित हुए थे। वे सभी भगवान जी के दर्शन करने के लिए लालायित थे। यद्यपि आध्यात्मिक स्पर्श के कारण वे उनसे कभी विलग ना थे। जिस प्रकार वृंदावन की गोपियां भगवान श्री कृष्ण के गोचारण के समय उनके गांव से दूर जाने पर सदैव उनके विषय में ही सोचती रहती थी। तो गोपियां जो है वो क्यों भगवान जी की इतनी फेवरेट है, क्यों प्यारी है भगवान जी को इतनी? क्योंकि वो हमेशा ही भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करती थी, हर हाल में, हमेशा करती थी। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है ना मेरी सही से? और कहाँ पहुंचे थे? हम्म। उसी तरह से द्वारका के नागरिक भी द्वारका से दूर कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने के लिए गए हुए श्री कृष्ण के विचारों में तल्लीन रहते थे। बंगाल के कुछ सुप्रसिद्ध कथा लेखकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि भगवान की सॉरी कि वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका के कृष्ण भिन्न भिन्न व्यक्ति थे। किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से इस निष्कर्ष में कोई भी सच्चाई नहीं है। कुरुक्षेत्र के कृष्ण और द्वारका के कृष्ण एक ही व्यक्ति हैं, है ना? क्योंकि देखो, अगर अलग अलग व्यक्ति के बारे में हो जाएंगे तो भगवान तो एक ही है ना, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो इस निष्कर्ष में कोई सच्चाई नहीं है कि वो वाले कृष्ण वहां पे जो थे वो अलग थे, द्वारका वाले अलग थे, मथुरा वाले अलग थे, आ, वृंदावन वाले अलग थे, एक ही है। द्वारका के नागरिक दिव्य नगरी से भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण उसी प्रकार शोकाकुल थे, जिस प्रकार रात्रि में सूर्य की अनुपस्थिति के कारण हम सब द्वारका के नागरिक दिव्य नगरी से भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण उसी प्रकार शोकाकुल थे, जिस प्रकार रात्रि में सूर्य की अनुपस्थिति के कारण हम सब उद्विग्न हो उठते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई ध्वनि प्रभात के समय सूर्य उदय जैसी थी। अतएव द्वारका के सारे वासी निद्रा जैसी अवस्था से जाग गए, क्योंकि कृष्ण रूपी सूर्य का उदय हो चुका था। तो चैतन्य चरितमृत में श्लोक भी आता है ना कि कृष्ण जहां पर होते हैं वहां पे कभी भी अंधकार नहीं होता। तो कृष्ण रूपी सूर्य का उदय हो चुका था और सभी उनका दर्शन पाने के लिए फुर्ती से उनकी ओर आगे बढ़े। भगवत भक्त भगवान के सिवा अन्य किसी को भी अपना रक्षक नहीं मानते, क्योंकि वो पूर्ण रूप से भगवान जी के प्रति ही उन्होंने समर्पण किया होता है ना? अनुकूल से वो आता है श्लोक आपका कि भगवान जी के प्रति जो शरणागति होती है वो 6 तरीके से होती है ना। और उसमें 18वां अध्याय है, वैसे तो हरि भक्ति विलास में है ये पूरा बताया हुआ डिटेल में। लेकिन जो 18वां अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का, उसका जो श्लोक नंबर 66 है ना, उसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने रेफरेंस दिया हुआ है हरि भक्ति विलास का। उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अ, हरि भक्ति विलास का रेफरेंस देते हो 11,676 का, कि कृष्ण भगवान जी की शरण ग्रहण करने की विधि का वहां पे वर्णन है। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षितीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति ही। तो वहां पे पूरा बताया है। तो जो पूर्ण रूप से भगवान जी के प्रति समर्पण जिसका हो जाता है, तो उसको वो किसी भी चीज में, मतलब भगवान जी के अलावा किसी को भी अपना रक्षक नहीं मानते। रक्षित इति विश्वासो, कि भगवान श्री कृष्ण मेरी रक्षा करते हैं, अभी तक वही करते आ रहे हैं, वही मेरे पालनहार है, आगे भी वही करेंगे। और भगवान जी के सिवा वो किसी और को अपना रक्षक नहीं मानते। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे हाथ। भगवान का यह शब्द भगवान से अभिन्न है। जैसा कि हम भगवान की द्वंद्व रहित स्थिति की व्याख्या करते समय बता चुके हैं, हमारी वर्तमान भौतिक स्थिति भय से ओत प्रोत है। आहार, आश्चर्य, भय तथा मैथुन, भौतिक अवस्था की इन 4 समस्याओं में से भय की समस्या हमें
सबसे अधिक कष्ट पहुँचाने वाली है। हम अगली समस्या को ना जानने के कारण सदैव भयभीत रहते हैं। तो आहार निद्रा भया मैथुनम च, ये श्लोक महाभारत का बहुत फेमस, हितोपदेश में भी ये श्लोक है, बहुत फेमस है ना, ये सबको आता है, सबने सुना पड़ा है। अब यहाँ पे क्या चीज़ बताई जा रही है कि सबसे ज़्यादा इन चीज़ों में से खतरनाक जो लगती है, मतलब सारी प्रॉब्लम में से जो मेन प्रॉब्लम लगती है ना सबको, वो ज़्यादा आती है डर की समस्या, वो सबको लगता है। और डर ही एक ऐसा है, डर की वजह से हमें सबसे ज़्यादा कष्ट और दुःख पहुँचता है। मतलब डर जो है हमेशा देखो, भय भय जो है ना बना रहता है, और भय हमेशा किसके प्रति बना रहता है? हमारे फ्यूचर को लेकर। आने वाला जो समय होता है ना हमारा, अ, भविष्य, उसको लेकर होता है। जैसे छोटा बच्चा है, वो मतलब स्टूडेंट है। स्टूडेंट पेपर देने जा रहा है, वो सोचेगा अगर मेरा पेन टूट गया तो? अगर मैं लिख नहीं पाया तो? अगर मुझे एग्ज़ाम में भूल गया तो? नकल कोई और मार रहा होगा, किसी ने मेरी तरफ पुर्जी फेंक दी, नाम मेरा लग गया तो? मेरे को भूल गया तो? मैं नहीं टाइम पर पहुँच पाया तो? अगर मैंने लिख दिया, मेरी पेन की स्याही पेपर के ऊपर डल गई तो? मतलब बच्चों को भी इस तरह का डर लगता है। जो अनमैरिड लोग होते हैं, उनको शादी का डर लगा रहता है। मेरी शादी अच्छे से लड़के से हो जानी चाहिए। अगर शराबी मिल गया तो? अगर सिगरेट पीने वाला मिल गया तो? अगर मार-कुटाई करने वाला मिल गया तो? अगर उसके बड़े सारे अफेयर रखने वाला लड़का मिला तो? गुंडा हुआ तो? अगर ससुराल वाले लालची हुए तो? इस तरह के जो भय होते हैं, भय का सामना ना हम कदम-कदम पे फ्यूचर को लेके हमेशा ही दिमाग में हर व्यक्ति के डर रहता है। माँ-बाप को भी रहता है कि मेरा बच्चा ठीक से निकले, पढ़े-लिखे अच्छे से, शादी अच्छे घर में हो जाए, बच्चा वगैरह पैदा हो जाए ठीक से, है ना? फिर और भी चीज़ें रहती हैं, बच्चे आज्ञाकारी निकलें, हमें अनाथ उसमें वृद्धाश्रम में ना छोड़ दें कहीं, सेवा ना की है इन्होंने हमारी तो। मतलब कि मियाँ-बीवी को भी रहता है कि लाइफ पार्टनर की मेरी डेथ होगी तो, है ना? तो हमेशा डर जो है ना, डर सबसे ज़्यादा हमारे में बना रहता है। हम अगली समस्या को ना जानने के कारण सदैव भयभीत रहते हैं, क्योंकि फ्यूचर है ना, फ्यूचर में क्या होगा, आने वाले पल में क्या घटना घटेगी, वो किसी को पता नहीं होता। अभी मैं बात कर रही हूँ, आने वाले समय में मैं रहूँ, ना रहूँ, मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। तो अगली वाली समस्या को हम जानते नहीं है, उस वजह से हम हमेशा ही डरे हुए रहते हैं। यह सारा भौतिक जगत समस्याओं से भरा पड़ा है। अतः भय की समस्या सर्व प्रमुख रहती है। इसका कारण भगवान की भ्रामक शक्ति के साथ हमारा सानिध्य है, जो माया अथवा बहिरंगा शक्ति के रूप में जानी जाती है। फिर भी जैसे ही भगवान की ध्वनि होती है, जिसका प्रतिनिधित्व उनके पवित्र नाम के द्वारा किया जाता है, वैसे ही सारा भय तत्काल दूर हो जाता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं निम्नलिखित 16 अक्षरों की 16 शब्दों द्वारा इसे उच्चारित की थी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि डर डर जो है वो भौतिक जगत में हर व्यक्ति को लगा ही रहता है, हमेशा लगा रहेगा। लेकिन डर के साथ यहाँ पे हमारे शास्त्रों में सॉल्यूशन भी दे दिया, हल दे दिया। समस्या का हल किसने दिया? चैतन्य महाप्रभु ने, जो कि खुद राधा कृष्ण का मिक्सचर बता रहे हैं, यानी कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण ही है। तो उन्होंने क्या बता दिया कि आपको डर लगता है तो फौरन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। डर जो है, सारा भय आपका तत्काल उसी क्षण दूर हो जाता है। तो अब देखो, जैसे हम सभी चैंटिंग करते हैं, तो चैंटिंग के दौरान क्या होता है कि जैसे हमें कुछ प्रॉब्लम भी हो रही होती है ना, तो हम सोचते हैं अब हम क्या करें, तो फिर हमें लगता है चलो हम एक माला कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो माला करने से हमारा थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाता है। हमें फिर भगवान जी के प्रति शरणागति आती है। हम भगवान जी से माला करते वक़्त प्रार्थना करते हैं। है ना? तो फिर ये जो डर होते हैं उनसे हम उभर सकते हैं। हम इन शब्दों का लाभ उठा सकते हैं और संसार की भयावह समस्याओं से उभर सकते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है, कलयुग केवल नाम धारा, उसमें आपको हरे नाम हरे नाम केवलम, कलो नास्ते अब गतिर्न्यथा। इसके अलावा कलयुग में और कोई उपाय नहीं है। श्लोक संख्या 4 और 5, 4 और 5, अनुवाद। सारे नागरिक अपनी-अपनी भेंटें लिए हुए भगवान के सम्मुख आए और उन्हें उन परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर भगवान को अर्पित किया, जो अपनी निजी शक्ति से अन्यों की आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति करते रहते हैं। ये भेंटें सूर्य को दिए गए दीपदान जैसी थी। फिर भी सारे नागरिक भगवान के स्वागत में ऐसी आह्लादमयी भाषा में बोलने लगे, मानो बच्चे अपने अभिभावक तथा माता-पिता का स्वागत कर रहे हों। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। परम भगवान को यहाँ पर आत्माराम कहा गया है। वे आत्मनिर्भर हैं, इंडिपेंडेंट, ठीक है? और उन्हें अपने से आगे अन्यत्र सुख की खोज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम है। पूर्ण का मतलब जो पूरा है, हम लोग आधे-अधूरे हैं।
हमें हमारी जिंदगी में हमेशा कमी रहेगी, हमेशा कमी ही लगेगी, क्योंकि हम पूरे नहीं है ना, इसलिए भगवान पूर्ण है, वो आत्मा राम है, वो आत्मनिर्भर है, वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। हम उन पर निर्भर करते हैं, वो हमारे पर निर्भर नहीं करते। वे शाश्वत विद्यमान है, परमानेंट, कभी खत्म नहीं होते, और शाश्वत विद्यमान हमेशा रहते हैं, सर्वज्ञ हैं, हर जगह है, सर्व आनंदमय है, हमेशा ही आनंद में रहने वाले हैं। अतएव उन्हें किसी भेंट की आवश्यकता नहीं है कि भगवान जी को दे दिया और खुश कर दिया, है ना? क्योंकि जो कुछ भी हम अगर भगवान जी को देते भी हैं, वो बेसिकली है तो भगवान का ही है ना, सोर्स तो वही है, सर्व कारण कारणम, उन्हीं से सब कुछ आ रहा है। पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ उनका ही तो है, तो हम उनको क्या ही दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। उन्हें किसी भी भेंट की आवश्यकता नहीं है, चाहे वह कितनी भी मूल्यवान क्यों ना हो। फिर भी वे सबों के शुभ चिंतक हैं। सूरदम सर्व है था ना श्लोक भगवत गीता में, कि भगवान सबके हितैषी हैं, परम हितैषी हैं, शुभ चिंतक हैं। अतः यदि शुद्ध भक्तिमय सेवा में कोई कुछ उन्हें अर्पित करता है, तो वे उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें कैसी वस्तुओं की आवश्यकता है, क्योंकि वस्तुएं स्वयं उनकी ही शक्ति के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। यहाँ पर उपमा दी गई है कि भगवान को भेंट की जाने वाली वस्तुएं सूर्य देव की पूजा हेतु दीपदान जैसी है, मतलब कि सूरज को दिया दिखाना, सूरज को दीपक दिखाना। तो सूरज को दीपक कैसा दिखाएगा, मतलब क्या दिखा देगा कोई सूरज को दीपक? सूरज खुद ही इतना ज्यादा प्रकाशवान है। जो भी वस्तुएं प्रज्वलित एवं प्रकाशमय होती हैं, वह सूर्य की शक्ति का उद्भवन है। तो भी सूर्यदेव की पूजा करने के लिए दीपदान आवश्यक है। सूर्य की पूजा करते समय पूजा करने वाला उनसे कुछ ना कुछ मांग करता है, लेकिन भगवान की भक्ति करने पर दोनों ओर से कोई मांग किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह तो भगवान और भक्त के शुद्ध प्रेम तथा स्नेह का प्रतीक है। भगवान सभी जीवों के परमपिता हैं। अतएव जो लोग भगवान के साथ इस जीवंत संबंध से अवगत हैं, वे पिता से पुत्र की तरह मांग कर सकते हैं, और पिता भी अपने आज्ञाकारी पुत्रों की मांग पूरी करते हुए बिना किसी सौदेबाजी के प्रसन्नता का अनुभव करता है। भगवान कल्प वृक्ष के तुल्य हैं, और उनसे कोई भी व्यक्ति उनकी अहेतु की कृपा से कुछ भी प्राप्त कर सकता है। किंतु परमपिता होने के कारण भगवान अपने शुद्ध भक्तों को कोई ऐसी वस्तु नहीं देते जो भक्ति के मार्ग में बाधक हो। जो लोग भगवान की भक्ति में सेवा में लगे हैं, वे उनके दिव्य आकर्षण के द्वारा अनन्य भक्ति के पद तक उन्नति कर सकते हैं। तो भगवान कल्प वृक्ष के तुल्य है। कल्प वृक्ष मतलब जिसके सामने जाकर आप जो मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। कोई भी व्यक्ति उनकी अहेतु की कृपा से कुछ भी प्राप्त कर सकता है ना? भगवान गीता में भी कहते हैं, जो कुछ मेरे भक्तों को चाहिए वो मैं अरेंज करके देता हूँ, और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। अब परम पिता होने के कारण भगवान अपने शुद्ध भक्तों को कोई भी ऐसी वस्तु नहीं देते जो उनके भक्ति के मार्ग में बाधक हो। क्योंकि परम पिता को मालूम है ना, वो फादर है हमारे, उनको मालूम है, सुप्रीम फादर बेसिकली। तो उनको पता है क्या देना है बच्चे को, क्या नहीं देना। जैसे कोई कलरफुल डिब्बी हो, उसमें रंग-बिरंगी अट्रैक्टिव सा कुछ ज़हर सा रखा हो, बच्चा बोले मम्मा मुझे दे दो ना, मम्मा मुझे वो बोतल वाला टॉनिक दे दो ना, वो पीना है मैंने। तो मम्मा या पापा को पता है ना कि नहीं, इसके अंदर तो ज़हर डाला हुआ है, भले ही बोतल अट्रैक्टिव लग रही है, रंग-बिरंगी है, तो वो नहीं देंगे। ऐसे ही हम कभी भगवान जी की भक्ति करते हैं, अगर भौतिक वस्तुएँ जाकर माँगते हैं, तो भगवान उसमें विलंब कर देते हैं। जब विलंब कर देते हैं, तो भक्त का जो होता है ना एक धैर्य, वो टूट जाता है कभी-कभार। तो वो कहते हैं कि मतलब भक्त का धैर्य टूट जाता है कि यार हमें मिला तो है नहीं इतनी पूजा करके, भक्ति करके। फिर वो देवी-देवता की तरफ चले जाते हैं कि यार शिव जी जो है वो भोले भंडारी आशुतोष हैं, फ़ौरन वरदान दे देते हैं, हम उधर चले जाते हैं, उनकी पूजा कर लेंगे। ठीक है, फिर हम शिव जी की कर लेंगे, अ, और भी अन्य देवी-देवताओं के शरण में चले जाएँगे, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर देंगे, या कोई सिद्धि प्राप्त करनी है तो उधर चले जाएँगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि मतलब पहले आपको जो चीज़ देंगे ना, वो पहले आपको उस काबिल बना देंगे कि अगर वो ज़हर भी व आप माँग रहे हो ना, तो ज़हर भी आपको दवाई की तरह लगे बाद में। ऐसा नहीं है कि आप उसको खा के निकल जाओ। तो भगवान आपको बेसिकली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। आपकी ज़िंदगी में मुसीबतें आती हैं, भगवान उसको किस तरह से आपको स्ट्रॉन्ग होकर फेस करना है, सामना कैसे करना है और भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है, उस तरह से भगवान आपको तैयारी करवाते हैं। और लेकिन ये सारी की सारी भगवान जी की अहेतुकी कृपा है। तो परमपिता होने के कारण भगवान अपने शुद्ध भक्तों को कोई भी ऐसी वस्तु नहीं देते जो भक्ति के मार्ग में बाधक हो। जैसे हम देखते हैं नारद मुनि जी के, है ना? उनकी जो माता थी, जो अ, एक राजा के यहाँ पे दासी के रूप में कार्य करती थी ना, तो नारद मुनि की माता जो थी, उसकी मृत्यु हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब वो क्यों होती है? क्योंकि नारद मुनि की माता जो थी वो उनके उनके प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी उनको।
अगर उनकी ज़िंदगी में उनकी माता रहती तो हो सकता है वो इतने अच्छे भक्त नहीं बन पाते, कि मतलब तैयार मतलब शरीर त्याग कर सीधा नारद मुनि का जन्म उनको नहीं मिल पाता ना फिर समय लगता भगवत धाम जाने में। तो इसी तरह से बताया जा रहा है यहाँ पे कि शुद्ध भक्तों को भगवान कोई भी ऐसी वस्तु नहीं देते जो भक्ति के मार्ग में बाधक हो। जो लोग भगवान की भक्ति में सेवा में लगे रहते हैं, वे उनके दिव्याकर्षण के द्वारा अनन्य भक्ति के पद तक उन्नति कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी भी एग्जाम्पल है इसके अगर हम देखें तो प्रभुपाद जी की लाइफ में क्या-क्या नहीं हुआ। उनका सामान चोरी हो गया, रहने के लिए जगह नहीं, है ना? कितना प्रॉब्लम्स का उन्होंने फेस किया। लेकिन अनन्य भक्ति की वजह से जो था, आज देखो हम अभी तक मतलब सारे प्रभुपाद जी को सब जानते हैं। उस वक़्त वो ₹40 लेकर गए थे। कुछ पैसा नहीं था जेब में, है ना? तो अनन्य भक्ति का पद ऐसे ही मिलता है। जब भक्तिमय में सेवा में भक्त जो होता है लगा रहता है, कंटीन्यूअसली लगा रहता है, सततं कीर्तयन्तो माम्। उस वे में जब भक्त जो होता है लगातार लगा रहता है, लगातार लगा रहता है, निरंतर बिना रुके भगवान श्री कृष्ण का जाप करता है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा रहता है ना? क्योंकि प्रभुपाद जी जाप भी करते हैं, प्रभुपाद जी देखो कीर्तन भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, साथ ही प्रभुपाद जी आपकी बुक्स जो हैं उसको ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं, नई वाली किताबें वो भी लिख रहे हैं। तो यही है कि भगवान बताते हैं कि जो 9th अध्याय ना हमारा परम गुह्य ज्ञान जिसका नाम है, उसका श्लोक बोला मैंने अभी कि श्लोक संख्या आई थिंक उसका है 14वें नंबर का श्लोक है। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो अगर हमें अनन्य भक्त बनना है ना भगवान का, तो उसके लिए ये चीज़ें तो होनी चाहिए हमारे। अनन्य का एक मतलब ये भी है कि जो किसी और के पास नहीं जाता। अनन्य, अन आपके अलावा और कोई नहीं है। अनन्य का मतलब ये होता है कि भगवान श्री कृष्ण मेरा बस आप ही के ऊपर ट्रस्ट है, आप ही मेरे सब कुछ हो और मैं किसी की शरण में कभी भी नहीं जा सकता। है ना? तो कृष्ण भगवान जी की जो सेवा है वो हमें इस तरह से करनी चाहिए जैसे एक बच्चा जो होता है अपने पापा की करता है कि हम अपने पापा को ही पापा कहते हैं ना या ससुर को पापा कह देंगे। अगर हमारे पड़ोस में अंकल होंगे, वो हमारे पापा की एज के होंगे, हम उनको पापा की तरह सम्मान देंगे लेकिन वो हम पापा तो नहीं ना हमारे। 1 सेकंड कोई आया। और दूसरी बात जैसे एक स्त्री होती है, पतिव्रता स्त्री होती है, वो सिर्फ़ अपने हस्बैंड में ही रहती है ना, उनके साथ ही रहती है, अपने हस्बैंड के साथ। वो आगे-पीछे तो कहीं नहीं जाती ना, जो पतिव्रता स्त्री होती है। तो उसी वे में हमको भगवान जी के ऊपर अनन्य भक्ति करनी है कि भगवान ही हमें देने वाले, देवी-देवता भी जो देते हैं ना, वो भगवान जी की अनुमति के बिना यानी भगवान जी के अप्रूवल के बिना हमारे पास वो वस्तु नहीं आती है, जो देवी-देवता हमको देते हैं चीज़। वो भी अगर आती भी है, वो तो टेम्परेरी है वैसे तो, अगर आ भी जाएगी और आएगी भी तो भगवान जी की अनुमति के बिना नहीं आएगी। तो भगवान ये भी कहते हैं कि जो देवी-देवता की पूजा भी करते हैं ना, इनडायरेक्टली वो मेरी ही करते हैं, लेकिन त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। उसमें इसी परम गुह्य ज्ञान में भगवान बताते हैं श्लोक नंबर 23 में, येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। भगवान कहते हैं कि जो लोग अन्य देवी-देवताओं के भक्त हैं ना, वो उनकी श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन वो त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। मतलब कि डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्टली करते हैं। और भगवान कहते हैं कि वैसे तो मैं ही हूँ सबका स्वामी और भोक्ता। अहम हि सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वनेताश्च वन्ति ते। कि मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते, वो नीचे गिर जाते हैं। वो नीचे गिर जाते हैं। इसके साथ ही हमने जो 5th चैप्टर का श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता जिसका नाम है कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म के बारे में, उसका 29वां नंबर का श्लोक है लास्ट भोग यज्ञ तपसाम स्वर्गलोक सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शान्तिमृच्छति। अब ये जो श्लोक बोला मैंने अभी 5वें अध्याय का 29वें नंबर का श्लोक, इसको श्रीमद् भगवद गीता का बोला जाता है शांति सूत्र। इस श्लोक को बोला जाता है शांति सूत्र। तो शांति सूत्र में क्या बताया कि अगर आपको ये श्लोक समझ में आ गया, अगर आप इस श्लोक को जान गए ना, आपकी ज़िंदगी में हमेशा ही शांति रहेगी। हमेशा आप पीस का अनुभव करोगे। श्लोक क्या कहता है कि भगवान कहते हैं मुझे समस्त यज्ञों का तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, मैं समस्त लोकों का तथा देवताओं का परमेश्वर और समस्त जीवों का उपकारी और हितैषी हूँ। जो ये व्यक्ति ये जान जाता है और ये जानकर
मतलब मेरे भावना में से पूरा पूर्ण पुरुष आता है, मतलब मेरी तरफ आता है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उसको भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। क्योंकि ये शांति सूत्र हो गया ना, कि भगवान जी ही सबके हैं, जिस तरह से वो मेरे मालिक हैं, उसी तरह से वो सबके हैं। जिस तरह से भगवान मेरा भला चाहते हैं, उसी तरह से अन्य व्यक्तियों का भी भला चाहते हैं। ऐसे ही करते-करते हमारे में अनन्य भक्ति जो है वो उसका विकास होता है, कि दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे हाथ, आपके अलावा और कोई भी नहीं है। आपके अलावा और कोई भी नहीं है। फिर है जी श्लोक संख्या 6, छठा श्लोक। नागरिकों ने कहा, हे भगवान, आप ब्रह्मा, चारों कुमार तथा स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा पूजित हैं। आप उन लोगों के परम आश्चर्य हैं जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के लिए इच्छुक हैं। आप परम दिव्य भगवान हैं और प्रबल काल में भी आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्म संहिता तथा अन्य प्रमाणिक वैदिक साहित्य से इस बात की पुष्टि होती है कि श्री कृष्ण ही परम ईश्वर है। ईश्वरः परं कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारण कारणम्। ना तो कोई उनके समान है, ना ही कोई उनसे बढ़कर है, और यही सारे शास्त्रों का निर्णय है। सारे जीव जो परमेश्वर के अंश स्वरूप हैं और उन्हीं पर आश्रित हैं, उन पर देश काल का प्रभाव पड़ता है। सारे जीव अधीनस्थ ब्रह्म हैं और परमेश्वर परम अधिष्ठाता हैं। जैसे ही इस सुस्पष्ट तथ्य को भूल जाते हैं, हम तत्काल मोहग्रस्त हो जाते हैं और इन तीनों तापों से उसी तरह ग्रस्त हो जाते हैं, जिस प्रकार किसी को सघन अंधकार में रखा गया हो। सजग जीव की विमल चेतना ईश चेतना है, जिसके अंतर्गत मनुष्य सदैव नतमस्तक हो जाता है। तो इस श्लोक में क्या बताया कि भगवान जो हैं, यहाँ पे बेसिकली अलग-अलग शास्त्रों के नाम बताकर रेफरेंसेस देकर बताया कि सभी शास्त्रों का ऑलमोस्ट यही मत है, चाहे वो श्रीमद् भगवद गीता हो, ब्रह्म संहिता हो या अन्य प्रमाणिक, ठीक है, बोनाफाइड वैदिक साहित्य हो, वेद हो, वेद का जो लिटरेचर है वो हो, तो वहां पे हमें एक ही बात मिलती है, क्या, कि कृष्ण भगवान जो है वही परमेश्वर है, वही परम ईश्वर, परमेश्वर, सबके ईश्वर वही है। ना तो कोई उनके समान है, उनके बराबर भी कोई नहीं है, ना ही कोई उनसे ज्यादा बढ़कर है। और सारे शास्त्रों का यही डिसीजन है। सारे जीव जो है वो परमेश्वर के अंश स्वरूप है। तो जीव क्या है? भगवान जी का अंश है और हम लोग क्या है? उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उन पर निर्भर करते हैं। हमारे ऊपर देश का, काल का, समय का प्रभाव पड़ता है। देश काल का प्रभाव मतलब जैसे यहाँ सुबह है, वहाँ कहीं और रात होगी, है ना? जैसे अभी हम जवान हैं, थोड़ी देर के बाद, थोड़े समय के बाद हम बूढ़े होंगे तो फिर मृत्यु होगी। इस तरह से चीज़ें। तो भगवान जो है वो सबके ही स्वामी हैं। और जैसे ही कोई व्यक्ति जो है वो ये चीज़ जीवात्मा कोई भूल जाती है इस बात को, तो फिर क्या होता है, वो फ़ौरन मोहग्रस्त यानी कि माया के प्रभाव में आ जाती है। और फिर क्या होता है, जब वो माया के प्रभाव में आता है तो 3 तरह के ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक ताप, उसके द्वारा हम ग्रस्त किए जाते हैं। तो फिर हमको ऐसा पता नहीं, हमें पता ही नहीं चलता, और कैसा पता नहीं चलता, यहाँ पे एक तरह की उपमा दी जा रही है, जैसे किसी को घोर घुप अंधकार में रखा हो। नेरा घुप जिसको कहते हैं पंजाबी में, नेरा घुप, अंधेरा घुप। सघन अंधकार में मतलब गहरे अंधकार में रखा हो, डार्क, एकदम डार्क अंधकार, जहाँ पे कुछ भी रोशनी की किरण नहीं है, कोई उजाला कुछ भी नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे अंधकार में रखा गया हो। सजग जीव की विमल चेतना ईश चेतना है, जिसके अंतर्गत मनुष्य सदैव नतमस्तक हो जाता है। तो फिर श्लोक संख्या देखते हैं 7। अनुवाद। हे ब्रह्मांड के सृष्टा, आप हमारे माता, शुभ चिंतक, प्रभु, पिता, आध्यात्मिक गुरु तथा आराध्य देव हैं। हम आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी प्रकार से सफल हुए हैं, अतएव हमारी प्रार्थना ये है कि आप हमें अपनी कृपा का आशीर्वाद देते रहें। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मांड के सृष्टा होने के कारण सबका कल्याण करने वाले भगवान समस्त उत्तम जीवों के कल्याण की भी योजना बनाते हैं। भगवान इन उत्तम जीवों को आदेश देते हैं कि वे उनके सदुपदेशों का पालन करें। ऐसा करने से वे जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता पाते हैं। भगवान को छोड़कर किसी अन्य देव की पूजा करने की जरूरत नहीं है। भगवान सर्वशक्तिमान हैं और यदि वे अपने चरण कमलों के प्रति हमारी आज्ञाकारिता से प्रसन्न हो जाएं, तो वे हमें सभी प्रकार के आशीर्वाद दे सकने में समक्ष हैं, जिनसे हमारी भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जीवन सफल हो जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन की उपलब्धि के लिए मनुष्य जीवन ही अवसर है।
जिसमें ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को समझा जा सकता है। तो क्यों कहते हैं लोग कि इंसान का जन्म बेटर है, इंसान का जन्म बेटर है? क्योंकि इसमें आप भगवान जी का नाम ले सकते हो, भगवान जी की सेवा कर सकते हो, माला जप सकते हो, शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हो, शास्त्रों का श्रवण कर सकते हो। भगवान के पास जाने की एक जो चाहत है ना, उस चाहत को जगा सकते हो, डिज़ायर को जगा सकते हो कि मेरे को भगवान के पास जाना है। और किसी योनि में ये चीज़ नहीं हो पाएगी। तो ये जो नित्य संबंध है आप इसको समझ सकते हो, सिर्फ़ मनुष्य की योनि में समझ सकते हो। तभी कहते हैं मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों के बाद मिलता है किसी को, है ना? हमारा जो भगवान जी के साथ रिश्ता है वो सनातन है। उसको तोड़ा नहीं जा सकता, ना ही उसको विनष्ट किया जा सकता है। भले ही कुछ काल के लिए इसको भुला दिया जाए। लेकिन भगवत कृपा से इसे पुनः जागृत किया जा सकता है। यदि हम देश काल के अनुसार सभी शास्त्रों में दिए गए उनके आदेशों का पालन करें तो। ठीक है? थोड़े से समय के लिए हो सकता है कि हम भगवान जी को भूल जाएँ। जैसे कई लोग होते हैं बुढ़ापे में आकर टोटली भक्ति शुरू करते हैं, कई होते हैं जो बचपन में शुरू कर देते हैं। कोई भूला नहीं होता, किसी-किसी को भूल जाता है। कोई को कहता है यार मैं नहीं मानता भगवान को। तो भले ही कुछ समय के लिए कोई भुला सकता है, लेकिन भगवान जी की कृपा से उसे जागृत पुनः किया जा सकता है। क्योंकि भक्ति जो है बेसिकली हमारे अंदर सुप्त अवस्था में है ना ये। इसे जागृत करना पड़ता है। ये तो इनबिल्ट है। जैसे एक बच्चा है, बच्चा जब हल्का-सा बड़ा होता है तो वो चलना सीखता है ना सीधा, वो उड़ना क्यों नहीं सीखता, वो तैरना क्यों नहीं सीखता? क्योंकि इनबिल्ट फीचर भगवान जी ने उसके अंदर डाला हुआ है कि पैरों पे खड़ा होगा और चलेगा। ऐसे ही हमारे अंदर इनबिल्ट फीचर डाला हुआ है भक्ति का, सेवा का। तो जब हमें इसका एहसास होता है तो भक्ति को भक्ति के द्वारा हम जगा सकते हैं। भगवान जी की कृपा से प्रामाणिक गुरु के शरण में जाकर ऐसे जाग जाएँगे हम, तो फिर हमें उनके आदेशों का पालन करना है और बैक टू गॉड हेड वापस जाना है। श्लोक संख्या 8 अनुवाद। अहो यह तो हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए, क्योंकि आप स्वर्ग के निवासियों के यहाँ भी कभी-कभी जाते हैं। आपके स्मित मुख को देख पाना हमारे लिए अब संभव हो चुका है, जो स्निग्ध चितवन से पूर्ण है। अब हम आपके सर्व सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। केवल शुद्ध भक्त ही भगवान के नित्य साकार रूप का दर्शन कर सकते हैं। भगवान कभी भी निराकार नहीं होते, अपितु वे भगवान के सर्वोपरि परिपूर्ण व्यक्तित्व हैं, जिन्हें भक्ति में सेवा के द्वारा साक्षात देखा जा सकता है। और जो स्वर्ग के निवासियों के लिए भी दुर्लभ है। जब ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश भगवान विष्णु से परामर्श लेना चाहते हैं, तो उन्हें क्षीर सागर के तट पर जाकर उनका इंतजार करना पड़ता है, जहां भगवान विष्णु श्वेत द्वीप में शयन कर रहे होते हैं। यह क्षीर सागर तथा श्वेतदीप ग्रह इस ब्रह्मांड के अंतर्गत वैकुंठ लोक की प्रतिकृतियां हैं। इस श्वेत द्वीप में ना तो ब्रह्मा जी, ना ही इंद्र जैसे देवता प्रवेश कर सकते हैं, अपितु उन्हें क्षीर सागर के तट पर खड़े होकर क्षीरोदक्षाय विष्णु को अपना संदेश संप्रेषित करना होता है। अतएव उन्हें यदा कदा ही भगवान के दर्शन हो पाते हैं। लेकिन द्वारका के निवासी किसी प्रकार के सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन के भौतिक कल्मश से रहित शुद्ध भक्त होने के कारण भगवत कृपा से उनका साक्षात दर्शन कर सकते हैं। यह जीवों की असली स्थिति है और भक्ति में सेवा के द्वारा अपनी स्वाभाविक तथा आध्यात्मिक जीवन दशा को जागृत करके प्राप्त की जा सकती है। ठीक, तो जैसा कि मैंने बताया कि भक्ति जो है इनबिल्ट फीचर है हमारे अंदर और वो सुप्त अवस्था में होता है, हमें उसे जगाना पड़ता है भक्ति के द्वारा ही। तो जब हम भक्ति करते हैं, भगवान जी की भक्तिमय, प्रेममय सेवा करते हैं, तो ऑटोमैटिकली ये उठ जाता है और फिर हम हमें मालूम होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी बताई कि भगवान के दर्शन जो है वो कितने ज़्यादा दुर्लभ हैं, इवन देवी-देवताओं, स्वर्ग के वासियों के लिए भी मुश्किल से उनको मिल पाते हैं। उनको इंतज़ार करना पड़ता है। श्लोक संख्या 9 अनुवाद। हे कमल नयन भगवन, आप जब भी अपने मित्रों तथा संबंधियों से भेंट करने मथुरा, वृंदावन या हस्तिनापुर चले जाते हैं, तो हम आपकी अनुपस्थिति में प्रत्येक क्षण हमें करोड़ों वर्षों के समान प्रतीत होता है। हे अच्युत, उस समय हमारी आंखें इस तरह व्यर्थ हो जाती हैं मानो सूर्य से बिछुड़ गई हों। तो जैसा कि हमें मालूम है, आपने श्रवण किया पहले भी पता है, पढ़ा है आप लोगों ने सीनियर वैष्णवाचार्यों से, डिवोटी से कि जो गोपियाँ थी ना, वो ब्रह्मा जी को चैलेंज कर बैठती हैं। कि ब्रह्मा जी आपको बोला जाता है आप सृजनकर्ता हो, आप सृष्टि के रचयिता हो, क्या बनाते हो आप? आँखें बनाई चलो ठीक है, भगवान जी का दर्शन करने के लिए बना दी। पलकें किस लिए बना दी आपने?
जब हम पलकें झपकते हैं ना, तो उतने सेकंड के लिए हम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने से चूक जाते हैं। हमें उनके दर्शन नहीं मिल पाते, उतने से पल मतलब पलक देखो, पलक झपकना कितना होता है? 1 नैनो सेकंड से भी शायद शॉर्ट आई थिंक, है ना? छोटा-सा टक एकदम से पलक झपकना। तो उनको वो भी गवारा नहीं था गोपियों को कि इतने से समय के लिए भी हमें भगवान जी का विरह मिले। वो उस विरह को पूरा-पूरा फ़ील करती थी। और ब्रह्मा जी को बोलती थी, "आपको किसने बोला सृष्टि की रचयिता हो, आप बड़े अच्छे सृजन करता हो, क्या बनाया आपने? आँखें बनाई तो ठीक है, पलकें क्यों बना दी? हम भगवान का दीदार नहीं कर सकते इन पलकों की वजह से, जब ये झपकती हैं तब।" तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हमें अपनी इंद्रियों पर गर्व है कि हम ईश्वर का अस्तित्व निश्चित करने के लिए उनका प्रयोग करते हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारी इंद्रियाँ अपने आप में पूर्ण नहीं है। ईशोपनिषद में भी पढ़ा था हाँ, ईशोपनिषद में पढ़ा था ना, हमारी इंद्रियाँ पूर्ण नहीं है। मनुष्य त्रुटि करता है, गलती करता है ना? ठगने की प्रवृत्ति है, धोखा देने की है। उसमें बताया था, पढ़ा था पूरा। वह कुछ परिस्थितियों में ही कार्य कर सकती हैं। उदाहरण के लिए हमारी आँखों को ले लो। जब तक सूर्य का प्रकाश होता है, हमारी आँखें कुछ सीमा तक उपयोगी होती हैं, लेकिन सूर्य प्रकाश के अभाव में आँखें व्यर्थ हो जाती हैं। जैसे हम सूरज को यहाँ से देखेंगे ना, तो कई लोगों को लगता है कि सूरज येलो कलर की प्लेट है, कई लोगों को लगेगा कि व्हाइट कलर की प्लेट है, मून को देखकर। लेकिन वास्तव में सूरज और चाँद जो है, प्लेटें तो नहीं है पीली और चिट्टी सफ़ेद रंग की, प्लेट्स तो नहीं है ना ये। जैसे कभी-कभार क्या होता है कि हमारी इंद्रियाँ पूर्ण होती हैं, जैसे हम रस्सी को कई बार साँप समझ लेते हैं। कोई बोरी पड़ी होती है, तो हम उसको समझते हैं बंदर बैठा हुआ है ना? फिर आप हम कभी मीठा खाते हैं, मीठा खाने के बाद दोबारा से कोई मीठी चीज़ खाते हैं, उस मीठी चीज़ का हम अनुभव नहीं कर पाते। जीवा की इंद्री, वो भी काम नहीं करती। जैसे हम किसी के घर में जाएँ, तो उनके घर में जाने से पहले मान लो मैंने बाज़ार से चॉकलेट या आइसक्रीम या ये जलेबी वग़ैरह कुछ खा लिया। उनके घर में गए, उन्होंने हमको मिठाई खिलाई, तो हमने बोला, "अंकल ये फीकी है, ये तो फीका है।" बोले, "नहीं बच्चे, मैंने डाला है, इसमें चीनी डाली थी, मीठा था नहीं, मेरे को तो फीका लग रहा है।" तो क्यों? फिर हमें याद आएगा, नहीं मैंने तो जी थोड़ी देर पहले जलेबी खाई थी ना, इसीलिए शायद मेरे को मीठा फ़ील नहीं हो रहा। तो हमारी इंद्रियाँ तो पूर्ण है। आँखों का भी ऐसा होता है, अंधेरा पड़ता है, तो हमें अपनी चप्पल भी अगर निकालनी पड़ती है, तो मोबाइल की टॉर्च हम यूज़ करेंगे कि हमारी चप्पल यहाँ पर थी। अपने हाथों को नहीं देख पाते हम अंधेरे में। तो हमारी इंद्रियाँ अपूर्ण है, कुछ समय तक ही उपयोगी होती हैं। है ना? कई बारी हम कानों से भी गलत सुनते हैं और कई बार क्या होता है, हम आँखों से भी गलत देख लेते हैं। कहते हैं ना, तभी करके कहावत बनी है, हर बार आँखों का देखा सच्चा नहीं होता। हमेशा आँखों का देखा हुआ सच भी सच नहीं होता, कानों से सुना हुआ सच भी हमेशा सच नहीं होता। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी इंद्रियाँ अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है इसलिए। आदि भगवान परम सत्य होने के कारण श्री कृष्ण की तुलना सूर्य से की गई है उनकी। उनके बिना हमारा सारा ज्ञान या तो असत्य है अथवा अधूरा है। जिस तरह सूर्य का विलोम दूसरा पक्ष अंधकार है, इसी तरह से कृष्ण का भी लोम माया है। तो पता है ना, मतलब बताते हैं कि जहाँ पे कृष्ण नहीं है, वहाँ पे माया। जहाँ पे कृष्ण है, वहाँ पे माया बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पे कृष्ण नहीं, वहाँ पे फ़ौरन माया उत्पन्न हो जाती है, और फटाफट आ जाती है। कृष्ण द्वारा विकीर्ण प्रकाश से भक्तगण सारी वस्तुओं को उनके सही परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। भगवत कृपा से शुद्ध भक्त कभी अज्ञान के अंधकार में नहीं रहते। इसीलिए आवश्यक है कि हम सदा भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि के समक्ष रहें। है ना? भगवान श्री कृष्ण के सामने रहें। जिससे हम अपने आप को तथा विभिन्न शक्तियों समेत श्री भगवान को भी देख सकें। जिस प्रकार सूर्य के अभाव में हम कुछ भी नहीं देख सकते, उसी तरह भगवान की वास्तविक उपस्थिति के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। यहाँ तक कि हम अपने आप को भी नहीं देख सकते। उनके बिना हमारा सारा ज्ञान माया से ढक जाता है। श्लोक संख्या 10 अनुवाद। हे स्वामी, यदि आप सारे समय बाहर रहते हैं, तो हम आपके उस मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते, जिसकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है। फिर है जी, भला हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं? यहाँ पे आता है ना, ये चैतन्य चरितामृत का बहुत फेमस श्लोक है, मध्य लीला खंड का 22वां 20 टू 31st 21.31वां। उसमें वहां पे बताया जाता है कि कृष्ण सूर्य सम माया हया अंधकार, यहाँ कृष्ण ताहा नहीं माया अधिकार। कि कृष्ण की तुलना जो सूर्य से की जाती है और माया की तुलना अंधेरे से की जाती है। जहां भी धूप है, वहां कभी अंधकार नहीं हो सकता। जहां सूरज है, वहां अंधकार नहीं हो सकता।
जैसे कोई कृष्ण चेतना को अपनाता है, ब्रह्म का अंधकार यानी बाहरी ऊर्जा का प्रभाव तुरंत गायब हो जाएगा। श्लोक संख्या 10 पढ़ रहे थे हम, अब हमने पढ़ना है इसका यहाँ से अनुवाद। उनकी वाणी सुनकर प्रजा तथा भक्तों पर अत्यंत दयालु भगवान ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया और उन सबों पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए उनका अभिनंदन स्वीकार किया। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। कृष्ण का आकर्षण इतना प्रबल होता है कि एक बार उनसे आकृष्ट हो जाने पर उनका बिछोह सह पाना कठिन हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम उनसे उसी तरह शाश्वत रूप से संबंधित हैं जिस प्रकार सूरज की किरणें सूर्य मंडल से संबंधित होती हैं। सूर्य की किरणों के बिना नहीं रह सकते ना, ये दोनों एक दूसरे के बिना। जहां सूरज है वहां किरणें तो आएंगी। सूरज की किरणें सौर विकिरण के आणविक अंश हैं। इस तरह सूर्य तथा सूर्य प्रकाश को विलग नहीं किया जा सकता। बादलों द्वारा उनका विलगाव क्षणिक तथा कृत्रिम होता है और ज्यों ही बादल छट जाते हैं या हट जाते हैं, त्यों ही सूरज की किरणें सूरज की उपस्थिति में अपना सहज तेज बिखेरने लगती हैं। इसी प्रकार सारे जीव जो पूर्ण आत्मा के सूक्ष्मांश हैं, वे भ्रामक शक्ति द्वारा शक्ति माया के कृत्रिम आवरण के कारण भगवान से विलग हैं। भ्रामक शक्ति माया के आवरण को हटाना है और ऐसा हो जाने पर जीव भगवान को साक्षात देख सकते हैं और उनके सारे कष्ट तुरंत दूर हो जाएंगे। हम में से प्रत्येक व्यक्ति जीवन के कष्टों को हटाना चाहता है, लेकिन हम जानते नहीं कि किस प्रकार से उन्हें हटाया जाए। यहाँ पर उसका समाधान दिया गया है और यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे आत्मसात करें या नहीं। तरीका यहाँ बता दिया। श्लोक संख्या 11 जिस प्रकार नागलोक की राजधानी भोगवती नागों के द्वारा रक्षित है, उसी तरह द्वारका की रक्षा कृष्ण के समान बलवान वृष्णि के वंशजों भोज, मधु, दशार्ह, अर्ह, कुकुर, अंधक इत्यादि द्वारा की जाती थी। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। नागलोक पृथ्वी लोक के नीचे स्थित है और ऐसा समझा जाता है कि यहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती। लेकिन उस लोक का अंधकार नागों यानी कि स्वर्ग के सर्पों के शिरों पर स्थित मणियों के प्रकाश से दूर होता है। यह भी कहा जाता है कि वहां पर नागों के भोग विलास के लिए सुंदर उद्यान सरोवर आदि हैं। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि यह स्थान नागरिकों द्वारा अच्छी तरह से सुरक्षित है। उसी प्रकार से द्वारकापुरी भी वृष्णि वंशियों द्वारा सुरक्षित थी, जो भगवान श्री कृष्ण के ही समान शक्तिशाली थे, जहां तक इस धरती पर उनके शक्ति प्रदर्शन का संबंध था। श्लोक संख्या 12 अनुवाद। द्वारकापुरी समस्त ऋतुओं के ऐश्वर्य से पूर्ण थी। उसमें सर्वत्र आश्रम, उद्यान, पुष्पोद्यान, पार्क तथा कमलों से परिपूर्ण जलाशय थे। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। मानव सभ्यता की पूर्णता प्रकृति के वरदानों का सदुपयोग उनके सहज रूप में करने से संभव बनाई जा सकती है। जैसा कि द्वारका के ऐश्वर्य के वर्णन से प्रकट है। उनके चारों ओर पुष्पोद्यान तथा फूलों के बगीचे थे और जलाशय थे जो कमलों से परिपूर्ण थे। यहाँ पर किसी मिल या कसाई घर के बल पर चलने वाली फैक्ट्री का उल्लेख नहीं है, जो आधुनिक महानगरों के लिए आवश्यक साज सामग्री है। फिर भी आधुनिक सुसंस्कृत मनुष्य के अंतःकरण में भी प्रकृति के वरदानों का उपयोग करने की रुचि बरकरार है। आधुनिक सभ्यता के अग्रणी अपने निजी आवासों को ऐसे स्थानों में बनाते हैं जहां सुंदर बगीचे तथा जलाशय हों, लेकिन सामान्य व्यक्ति को वे पार्कों तथा बगीचों से रहित दम घोटू स्थानों में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है, रहने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें द्वारकापुरी के सर्वथा भिन्न वर्णन प्राप्त होता है। ऐसा लगता है कि सारा धाम ऐसे उद्यानों तथा पार्कों एवं कमलों से परिपूर्ण जलाशयों द्वारा घिरा हुआ था। ऐसा लगता है कि सारे लोग प्रकृति द्वारा प्रदत्त फूलों तथा फलों पर निर्भर थे और वहां ऐसे उद्योग नहीं थे जो गंदी बस्ती तथा झुग्गी झोंपड़ियों को बढ़ावा देते हैं। सभ्यता की प्रगति का अनुमान उन मिलों तथा फैक्ट्रियों की बढ़ोतरी से नहीं लगाया जाता जिनसे मनुष्य की कोमल भावनाएं विनष्ट हो, अपितु मनुष्यों में प्रबल कहाँ गया आध्यात्मिक प्रवृत्तियों के विकास से लगाया जाता है, जिससे उन्हें भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्राप्त हो सके। फैक्ट्रियों तथा मिलों का विकास उग्र कर्म कहलाता है। उग्र 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 किसको बोलते हैं? जो अटैक करता है।
क्रोधी को बोलते हैं, गुस्से को कहते हैं, अटैकर को कहते हैं, उग्र। तभी कहते हैं ना, जैसे उर्दू का शब्द आपने सुना होगा, मिलिटेंट होता है ना इंग्लिश में, आतंकवादी होता है हिंदी में, उर्दू में बोला जाता है उग्रवादी। उग्रवादी, उग्रवादी आ गए हमारे इधर, यही बोलते हैं ना, उग्रवादी आ गए, उग्रवादी। उग्रवादी मतलब इस तरह से करने वाला है। तो जो फैक्ट्री और मिलों का जो बेसिकली इनका कर्म क्या है? उग्र कर्म है। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य की जो एक इंसान है, उसके अंदर दया और करुणा होनी चाहिए ना, मनुष्य के अंदर उसका क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे एक माँ है, माँ के अंदर ममता होनी चाहिए। एक स्त्री है, आई मीन स्त्री के अंदर ममता होना चाहिए, उसका गुण है ये, उसकी क्वालिटी है औरत की। ऐसी अगर कोई मनुष्य है तो उसके अंदर एक भावना भगवान ने डाली हुई है कि ये करुणामयी, थोड़ा-सा दयामयी हो, इसको अन्य जीवों के प्रति थोड़ी-सी वो हो, तरस हो, दया हो। लेकिन जब मिलें खुल जाती हैं तो वहाँ पर भी ऐसा ही खराब काम होता है। मिलों में क्या होता है कि तरह-तरह का पॉल्यूशन होता है, वो पॉल्यूशन जो होता है हम लोग उसी में साँसें लेते हैं। फैक्ट्री का काला धुआँ, उससे पैदा होने वाली गंदगी, है ना? जो हमारी आप देखें, जैसे हमारा जो हरिद्वार है, फिर आपका जितने भी पवित्र स्थल हैं, जैसे यमुना नदी का आप देख लो कि किस तरह से वहाँ पर फैक्ट्रियों ने अपने नाले पर नाले छोड़े हुए हैं, तो किस तरह से वो झाग वाला पानी निकलता रहता है ना? यमुना नदी को उन्होंने गंदा कर दिया। हरिद्वार में कितना करोड़ रुपया लगाकर प्रधानमंत्री ने उसकी साफ-सफाई करवाई पिछले दिनों। फिर उसके बाद जी आपका जब कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस के दौरान नेचर को हील करने का पूरा-पूरा मौका मिल गया। जब इतना बंद रहा तो नेचर, कुदरत अपने आप को पूरा उसने रिकवर कर लिया अपने आप को ना, जैसे आसमान था, आसमान का रंग हमें भूल ही जाता था, कि भूल ही गया था लोगों को कि नीले रंग का आसमान होता है। आसमान देखते थे कैसा लगता था, लाल-पीला, लाल-लाल सा, काला-काला, काला-काला। दिल्ली का आसमान अगर आप देखो अगर जाकर, दिल्ली में तो दिल्ली में ऐसा लगता है कि जैसे ना धुंध पड़ी हुई है। इतना धुआँ है वहाँ पे, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है। उसमें में मदर नेचर ने अपने आप को हील किया था कोरोना के दौरान। तो ऐसे ही यहाँ पे बताया जा रहा है, फैक्ट्री हो गया, मील हो गई, और ऊपर कसाई घर की एग्ज़ाम्पल भी दी है तात्पर्य में, कसाई घर के बारे में। कसाई घर में क्या होगा कि वहाँ पे पशुओं की हत्या की जाएगी, किसके लिए? जीव के स्वाद के लिए की जाएगी। और उस तरह से अगर कोई खाएगा तो वो ऑब्वियसली क्रोधी भी होगा, उत्तेजित भी होगा, काम वासना भी उसके अंदर आएगी। फिर उसके अंदर जी आपका कौन-सा गुण है? तमोगुण, तमोगुण आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति बन जाएगा वो। तो उसमें तरस कहाँ है? तरस तो है नहीं ना फिर दूसरे के प्रति, मतलब दूसरी जीवात्मा के प्रति। है तो वो बेचारा, चाहे सूअर हो, मुर्गी हो, बकरा हो, है तो वो जीवात्मा ही ना एक। तो इस तरह से बताया जा रहा है कि ये चीज़ गलत है। यहाँ पर पवित्र वृक्षों का उल्लेख पाते हैं, और यहाँ पर तुलना की गई है द्वारका के वहाँ पे, कि देखो वहाँ पर भी उस दौरान पे भी देखो सब कुछ नेचर के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ पे ना फल-फूल लगे हुए थे, भरा हुआ था। किसी के पास खाने-पीने की कमी नहीं थी। सारे लोग प्रकृति के द्वारा प्रदत्त फूलों तथा फलों पर निर्भर थे। वहाँ पे ऐसे कुछ उद्योग नहीं थे जहाँ पर गंदी बस्तियाँ, झुग्गी-झोंपड़ियों को बढ़ावा देते हैं। है ना? फैक्ट्री मिलों के आगे आप देखते हैं, आगे-पीछे झुग्गी-झोंपड़ियाँ बनी होती हैं, गरीबी है। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि सारा धाम ऐसे उद्यान, वहाँ पे नेचर बहुत ज़्यादा थी, मतलब कि नेचुरल सारी चीज़ें, क्योंकि उद्यान है, वहाँ पे बगीचे हैं, पार्क हैं, और बताया है कि जो जलाशय मतलब कि पानी है, पानी, पूरा पानी जो होता था ना वहाँ पे, पूरे पानी कमल के फूलों से खिला हुआ था। सोचो, एक इमेजिन करो आप, इतनी सुंदर नेचर, कि जहाँ पर फल-फूल लगे हैं, लोगों को, पशुओं को खाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे लद्दाख है ना, लेह, लेह में कई लोग हैं जिनको नॉन-वेज खाने के बाद ना दुःख लगता है। उनको, मतलब मेरे कॉन्टैक्ट में थे बुद्धिस्ट धर्म के, है ना? वहाँ पे मैक्सिमम बोधि धर्म के रहते हैं। तो उन्होंने बोला, मैंने उनको बोला, "दीदी आप वहाँ पे ऐसे मीट खाते हो?" कहती, "हाँ, सोनू क्या करें यार, हमारी मजबूरी है ना, हमें वहाँ पर सब्ज़ी नहीं मिलती। इतना बर्फ़ गिरा होता है, इतना बर्फ़ गिरा होता है, इतना बर्फ़ पड़ा होता है, -डिग्री डिग्री में टेम्परेचर जाता है, बिल्कुल माइनस में जाता है।" मैंने कहा, "फिर?" कहती, "हम लोग याक खाते हैं।" याक, मैंने कहा, "याक तो गाय होती है ना?" कहती, "हाँ, काइंड ऑफ पहाड़ी सांड। तो हम उसको वो बड़ा होता है साइज़ में, तो हम उसको मार देते हैं और उसको बर्फ़ में दफ़ना देते हैं। अपने घर के मतलब आंगन कह लो, या उनके घर का, मतलब वो ऐसा घर कि जहाँ पे उस घर में छत नहीं है, लेकिन होता है ना कि ड्योढ़ी कह लो, गली कह लो, वहाँ पे पूरी बर्फ बर्फ गिरी हुई है, बर्फ के बीच में उसको, मीट को वो दफना देते हैं। कहती फिर जब हमें थोड़ी-थोड़ी भूख लगती है, मतलब कि टाइम टू टाइम हम उसको निकालते हैं, तो धीरे-धीरे उसके टुकड़े करके हम पका-पका के खाते हैं। हमें दुःख तो होता है, लेकिन हमारे पास मजबूरी है, हम क्या करें? तो देखो, जैसे अगर ये चीज़ें ना हो, ऐसी मजबूरी ना हो, तो वहाँ पे नेचर भी होगी ना, उद्यान होगा, पार्क होंगे, कमल होंगे, मतलब खेती तो वहाँ पे भी हो सकती है, भले ही उतनी भूमि उनकी उपजाऊ नहीं है। लेकिन आज जो है वो क्या नहीं हो सकता है? कोरोना के दौरान पे लोगों ने अपने घरों में स्ट्रॉबेरी उगा दी, ठीक है? लोगों ने ड्रैगन फ्रूट उगा दिया,
चेरी उगा दी। वो ऐसी-ऐसी जगहों पे, ऐसी-ऐसी मिट्टी में जहाँ पर खेती करना ये वो नहीं था, है ना? प्रधानमंत्री ने कितना ज़्यादा उसको एप्रिशिएट किया कि कोरोना के वायरस के दौरान पे हमारे जो देश के लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, इन्होंने देखो इस तरह से कुछ किया। तो कुछ क्रिएटिव किया तो उस तरह से मतलब कि ये क्यों ज़रूरत पड़ती है लोगों को इस तरह से मीट अंडे खाने की या कुछ खाने की? मतलब कइयों की तो मजबूरी है, कइयों-कइयों का तो जीभ का स्वाद है, कोई तो होता है आसुरी प्रवृत्ति का कि उनको लगता है ये बने ही हमारे खाने के लिए हैं। अगर ये नहीं होंगे तो दुनिया में हर जगह बकरे-बकरे, मुर्गे-मुर्गे, बकरे-बकरे, बकरे-बकरे हो जाएँगे, तो इनको मारना ज़रूरी है, बैलेंस करने के लिए। बट ऐसा नहीं है, ठीक? यहाँ पर हम पवित्र वृक्षों का उल्लेख पाते हैं जिसमें ऋतु के अनुसार फल-फूल लगते हैं। अपवित्र वृक्ष केवल व्यर्थ के जंगल होते हैं। अपवित्र वृक्ष अपवित्र वृक्ष और पवित्र वृक्ष। पवित्र वृक्ष का मतलब हो गया कि जैसे हमें जिससे कोई चीज़ मिल रही है। पवित्र वृक्ष जैसे अगर आप पीपल का पेड़ ले लो, वो हमेशा ऑक्सीजन देता है ना? रात को भी देगा, दिन में भी देगा, ऑक्सीजन देता है। आई थिंक दिन-रात दोनों देता है या रात के समय पे हम उसके आगे नहीं पीपल का वृक्ष आई थिंक हमेशा ही ऑक्सीजन देता है, वो हमेशा अच्छा रहता है। तुलसी रानी का जो बगीचा अगर हो, वो भी नेचुरल है। बाकी जो फल फ्रूट वाले वृक्ष होते हैं, वो भी लेकिन कुछ पौधे होते हैं, वो ज़हर वाले भी होते हैं। कुछ पौधे होते हैं, वो भांग भी होते हैं। भांग नशे वाले भी होते हैं। तो ये वाला जो हो गया, ऐसे अपवित्र वृक्ष बेसिकली उनको बोला गया है, जिस वृक्ष के कोई वो नहीं है, मतलब नहीं भी होंगे तो चलेगा, लेकिन फिर भी अब जैसे मैंने भांग का एग्ज़ाम्पल दे दिया, लेकिन अभी ये कलयुग है, इसमें दवाई बनाने के लिए अफ़ीम का इस्तेमाल होता है। दवाई बनाने के लिए अफ़ीम भी आई थिंक पेड़ जड़ी-बूटी होती है कोई। तो कलयुग में जो है हम लोग दवाइयाँ बनाते हैं उसकी, जैसे खाँसी की दवाइयाँ होती हैं, तो उसमें हर दवाई में खाँसी की कहते हैं थोड़ी मती अफ़ीम वो लोग डालते ही डालते हैं। नशा हल्का-सा देते हैं ताकि जो पेशेंट है उसको रेस्ट हो जाए थोड़ा-सा। लेकिन है तो ये अपवित्र ना, अपवित्र ही हुआ ना ये, मतलब अफ़ीम का पौधा, इस तरह की गांजे-गुंजे जो भी होते हैं। उनका उपयोग केवल ईंधन के लिए हो सकता है। आधुनिक सभ्यता में ऐसे अपवित्र वृक्षों को सड़क के दोनों किनारों पर रोपा जाता है। मानव शक्ति का सदुपयोग सुकोमल भावनाओं के विकास के लिए होना चाहिए, जिससे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सके और इसी में जीवन का समाधान प्राप्त होता है। मनुष्य के शरीर में सूक्ष्म तंतुओं के विकास के लिए फल, फूल, सुंदर उद्यान, पार्क, कमल के बीच क्रीड़ा करते हुए बतख और हंसों से युक्त जलाशय तथा प्रचुर मात्रा में दूध और मक्खन देने वाली गौ माताएं आवश्यक है। इसके विपरीत कारागार तुल्य खाने, फैक्ट्रियाँ, कार्यशालाएँ श्रमिक वर्ग में आसुरी प्रवृत्तियों को जन्म देती है। श्रमिक वर्ग के बल पर ही शोषण को प्रश्रय मिलता है। फलस्वरूप उसमें अनेक प्रकार के उग्र संघर्ष होते हैं। द्वारका धाम का वर्णन मानवीय सभ्यता के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है। तो जैसे अगर राम राज्य की बात करते हैं, हम कहते हैं ना राम राज्य होना चाहिए, फिर से राम राज्य आ जाना चाहिए। तो राजा राम जो थे वो बहुत अच्छे राजा, मतलब भगवान राम जो है उनके दौरान बहुत अच्छा शासन था भगवान राम का ना, अच्छे से उन्होंने पूरा किया। अब यहाँ पर हमें बताया जा रहा है द्वारका धाम का वर्णन, और द्वारका धाम में जो वहाँ की नेचर है, प्रकृति है, किस तरह से वहाँ पे लोग रह रहे हैं, गरीबी भी नहीं है, नॉर्मल है क्योंकि ज़रूरतें भी नहीं है। अब हर जो गाँव पे भी जो बसा होगा ना, जो गाँव पे भी रहने वाले हैं, उनको भी चाहिए कि हमें ज़मीन-जमून बेचो तो चलो शहर की तरफ दौड़ो अपना। यहाँ पर क्या रखा है? अपने बच्चों का फ्यूचर सेव करो, उनको अच्छे से पढ़ाओ-लिखाओ, लंदन-डुंडन ले जाओ उनको कहीं पे, है ना? दूर कहीं जाएँगे। इस तरह से लोग सारे यही सोचते हैं। तो गऊ माता भी जो है, उसके ऊपर भी बेसिकली अत्याचार किया जाता है। कलयुग में खास तौर पे, पुराने ज़माने पे ऐसा नहीं था। अब जैसे किसी गाय गाय की क्षमता 2 किलो दूध देने की है, उसको टॉर्चर करके ज़बरदस्ती उसके थनों पे कोई चीज़ लगानी, पंप आई थिंक बोलते हैं। पंप कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। पंप पंप ही शायद कहते हैं, उससे ज़बरदस्ती ना इंजेक्शन भी लगाते हैं उनको, ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा दूध निकालने के लिए उनको टॉर्चर किया जाता है, और जब बेचारी की टाँगों में, शरीर में जान रहती नहीं है, पूरा निचोड़ लेते हैं उसको, और या जब घर पे रखा हुआ जिस तरह से उन्होंने रखा हुआ है अपने घर पे, तो गाय को या भैंस को उसको लगता है कि अब ये मतलब बूढ़ा हो गया, ये मेरे किसी काम का नहीं है, तो उसको छोड़ दिया जाता है सड़क के ऊपर, या ऐसे ही फेंक देते हैं, या खाना-खुना नहीं देंगे कि मर जाएगा, हम हमारे किस काम का। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या है, आसुरी प्रवृत्ति है, और दूसरा ये पाप है। तीसरी ये चीज़ ये है कि हमारा जो मनुष्य का एक नरम वाला स्वभाव है ना, मतलब दया वाला, तरस को खत्म कर रहा है ये, इस तरह की चीज़ें। फैक्ट्रियों में भी क्या होता है, फैक्ट्रियों में पहले इंसान लगता था फैक्ट्रियों में काम करने, आजकल करीबन काम जो है कंप्यूटराइज़्ड सिस्टम हो गया, मशीनों के द्वारा किया जा रहा है। मशीनों को चलाने के लिए 1-2 बंदे चाहिए, वो रख लेते हैं उतना।
काम एक्स्ट्रा, शोषण व्यक्तियों का पूरा-पूरा। सरकारी अगर आप दफ्तर देख लो, वहाँ पे स्त्रियों का शोषण किया जाता है, पुरुषों का प्राइवेट ऑफिसेज़ में शोषण किया जाता है ना? आसुरी प्रवृत्ति और ये सारी की सारी ये चीज़ें। और उसके बाद जी जैसे फ़िल्में भी आपने देखी हैं। एक फ़िल्म आई थी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। उसमें क्या बताया है कि अ, रॉबर्ट के बारे में। रॉबर्ट के बारे में बताया कि आगे-आगे जो जनरेशन है वो इतनी ज़्यादा अकेली हो जाएगी, इतना अलोन फ़ील करेगी कि व्यक्ति के पास व्यक्ति के लिए समय ही नहीं होगा। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे साइंसदान हैं, साइंटिस्ट हैं, जो रॉबर्ट का निर्माण करते हैं, वो ऐसे रॉबर्ट्स बना रहे हैं कि जो देखने में लड़के को पूरी एक लड़की वाला रॉबर्ट मिल जाएगा। उसके अकॉर्डिंगली चलने-ढलने वाला, घर के काम-काज भी करेगा, उसको बेड के ऊपर सैटिस्फाई भी कर देगा, पति-पत्नी की तरह रहेगा। बट इमोशन है, नहीं है, लेकिन काम निकल जाएगा। है ना? तो तेरी बातों में उलझा जिया ये रिसेंटली मूवी थी। उसमें भी ये चीज़ बताई है। तो ये बेसिकली क्या है आसुरी प्रवृत्ति। मतलब देखा जाए नेचर के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है ये। भगवान जी ने प्रकृति बनाई मतलब नेचर बनाई, भगवान जी ने पुरुष बनाया, भगवान जी ने स्त्री बनाई, शादी करो, नॉर्मल ज़िंदगी जियो, बच्चे-वच्चे पैदा करने हैं करो। लेकिन यहाँ पर टोटली अलग क्यों? क्योंकि जो रियल लाइफ में लड़की होगी वो डिमांड करेगी, घर का आटा खत्म हो गया, राशन खत्म हो गया, बच्चों को स्कूल लेके जाना है, फीसें दो इनकी। ऐसे तमाम झंझटों से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति आज जा रहा है रॉबर्ट की तरफ, कि हमें रॉबर्ट जैसी बीवी मिल जाए। यस सर, ओके सर, हाँ सर, नो सर, उसके हिसाब से चले, है ना? तो ये सारी की सारी बातें जो हैं ये गलत है ना? ये तो मतलब कि अननेचुरल प्रोसेस हो गया ना इस तरह से, तो ये पूरा गलत है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। श्रमिक वर्ग के बल पर ही शोषण को प्रश्रय मिलता है। श्रमिक वर्ग मतलब कि जो लेबर क्लास होती है, उनका कितना ज़्यादा शोषण किया जाता है ना? उनका भी शोषण किया जाता है, दफ्तरों में किया जाता है, लड़कों का, लड़कियों का, नशा अलग से करते हैं और इनको सोना पड़ता है एक-दूसरे के साथ प्रमोशन लेने के लिए। प्रमोशन जैसी चीज़ मतलब कि प्रमोशन भी क्यों लेनी? क्योंकि एक्स्ट्रा थोड़े से पैसे आ जाएँगे। जैसे मान लो कोई 10,000 रुपया तनख्वाह ले रहा है, तो अगर वो बेड के ऊपर किसी को सैटिस्फाई कर देगा, तो उसकी तनख्वाह डबल कर देंगे, उसको प्रमोशन करके कुछ आगे पोस्ट दे देंगे। तो उस वे में देखो शोषण है ना बेसिकली ये, अपना जिस्म किसी को सौंप देना पैसे के लिए। ये एक तरह का वेश्यावृत्ति नहीं तो और क्या हो रही है फिर? तो ये सारी की सारी आसुरी प्रवृत्ति है, ये गलत है। अगर ये वाली चीज़ हो रही है तो बेसिकली भले ही कोई मजबूरी में कर रहा है, लेकिन है तो ये गलत है ना, है तो ये पाप है ना, कम में खा लो। भीख नहीं माँगो मतलब कि आप कम में गुज़ारा कर लो, आपका जितना बजट आपको एलो करता है, उसमें आप गुज़ारा कर लो। ये जो बॉलीवुड स्टार्स होते हैं हमारे इनके जवान-जवान बच्चों के, जवान-जवान लड़कियों के, लड़कों के सुसाइडल के क्या बोलते हैं न्यूज़ मिलती रहती है सुसाइड कर लिया। जैसे वो बालिका वधू की एक्ट्रेस थी प्रत्युषा, उसने क्यों किया? कहती मतलब खर्चे मेरे इतनी आमदनी है नहीं अब उतनी। उस वक़्त ये क्या करते हैं जब इनके पैसा आता है ना इनके पास, उस वक़्त अपनी लाइफ़स्टाइल को इतना ज़्यादा आगे बना लेते हैं, लैविशली बना लेते हैं कि इनको इतना ऊँचा उठ जाता है कि इनको नीचे आने में बड़ी तकलीफ़ होती है, इनकी ईगो हर्ट हो जाती है। जब उनके वो खर्चे पूरे नहीं होते, इनको लगता है कि नहीं मेरे को तो फलानी जगह के ऊपर ही अपना बंगला बनाना है, फलानी जगह के ऊपर ही मेरे को किराए पे रहना है, किराया उसका होगा मान लो 50 लाख रुपया महीना, 50 लाख रुपीज़ मंथ। इनकी इनकम होगी अगर स 40 लाख के करीब। है ना? 40 लाख भी होगी, उसमें भी नौकरों की सैलरियाँ भी होगी, गाड़ी का आने-जाने का तेल-तूल हो गया, इनके कपड़े हो गए, रहन-सहन हो गया, पार्टी होगी, डिस्को हो गया, डांस हो गया। फिर क्या करेंगे? फिर सुसाइड कर लेंगे। तो है ये क्या लालच ही तो है। कारागर, फैक्ट्रियाँ ये जो खुल रही हैं, ये भी तो लालच लालच की वजह से ही तो हो रहा है यहाँ पर। है ना? ये जो अंडे-वंडे भी खाते हैं, उसमें भी मुर्गियों को टॉर्चर करके बेचारों के अंडे निकालते हैं। एक क्षमता होती है किसी का बच्चा पैदा करने की, 2 बच्चे पैदा करेगा, 4 करेगा, जानवर 6 कर लेगा। लेकिन उसको निचोड़ देना कि नहीं अंडे रोज़, अंडे रोज़, अंडे रोज़ ऐसे करना ये गलत है ना, ये दया का भाव जो है मनुष्य का खत्म हो रहा है इस चीज़ से। तो वहीं पे बताया जा रहा है कि नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया और सफिशिएंट दिया है, काफ़ी कुछ दिया भगवान ने। लेकिन हम उसका एहसान नहीं मानते, हम एहसान फरामोश बन जाते हैं, फिर हम लोग ही खुद ही दुःख भोगते हैं। श्लोक संख्या 13 अनुवाद भगवान के स्वागतार्थ नगर का द्वार, घरों के दरवाजे तथा सड़कों के किनारे झंडियों से सजे बंधनवार बहुत ही सुंदर ढंग से केले के वृक्षों तथा आम की पत्तियों जैसे मांगलिक प्रतीकों से सजाए गए थे। तो केले का जो पेड़ होता है, आम की जो पत्तियां होती हैं, लगाते हैं ना उसको, हवन भी होता है तो घर के बाहर हम लगाते हैं दीवारों पे। दीवार नहीं, जैसे घर के दरवाजे के ऊपर एक कोने से दूसरे कोने पे लगाते हैं। बेसिकली ये क्या है? ये मंगल का सूचक है कि मतलब हैप्पी हैप्पी वाला थोड़ा, है ना? झाड़ियाँ, फूल-मालाएँ और चित्रित संकेत एवं लिखे गए सुवाक्य धूप को अवरुद्ध कर रहे थे।
तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। विशेष उत्सवों की सजावट के लिए प्रतीक भी प्रकृति के उपहारों से, जैसे केलों के वृक्षों, आम के वृक्षों, फूलों तथा फलों से लिए गए थे। कि मतलब अगर आपके घर में कोई फंक्शन है, उसको भी आपको अपने घर में सजाना है तो किससे सजाओ अपने घरों को? ओरिजिनल चीज़ों से, नेचुरल चीज़ों से जो भगवान जी ने बनाई है उससे। केले के पत्ते से सजा लो, आम के पत्तों से सजा लो, फूलों से सजा लो, फ्रूट लेकर आ जाओ, फ्रूट से सजा लो। लेकिन आज हम क्या करते हैं? आज हम टोटली ये बेंटिक्स क्या बोलते हैं उसको, जो नकली कागज की बनी हुई चीजें होती है ना, नकली डिजाइन वाले ऐसे, क्या बोलते हैं? निवेदिता माता जी, आपको आ रहा है इंग्लिश का वर्ड जो बैंक क्या बोलते हैं, बी से बोलते हैं ना कुछ? हरे कृष्णा, निवेदिता माता जी सुन पा रहे हो? जी माता जी, नहीं नहीं, मुझे इंग्लिश का वो नहीं वो होगा। होता नहीं सजाने के लिए, वो बंधन, जो पंखे के ऊपर लगाते हैं जिसे, बंधन, क्या? बंधनवार, हाँ, बंधनवार बोलते हैं ना, जो दरवाजों के हाँ, ऊपर लगाए इंग्लिश, जाते हैं हाँ, इंग्लिश में भी शायद। कुछ बोलते हैं ना उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में। जैसे किसी बच्चे का बर्थ हैप्पी बर्थडे होता है तो उसको दीवारों पे नहीं लगाते हैं, छत के ऊपर बैलून, गुब्बारे लगा दिए, ये लगा दिया, वो लगा दिया। तो ये नकली चीजें है ना। जी। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको भगवान जी ने जो हमें दिया है, नेचर ने जो कुदरत ने हमें दिया है भगवान जी के द्वारा, उससे हमें सजाना चाहिए। आज भी आम्र वृक्ष यानी आम का पेड़, नारियल और कदली वृक्षों को मांगलिक प्रतीक माना जाता है। ऊपर जिन झंडियों का उल्लेख हुआ है उन सभी में भगवान के इन दो महान सेवक गरुड़ अथवा हनुमान के चित्र अंकित थे। ऊपर पढ़ा ना ये वाले श्लोक में, यहाँ पे कि चित्र संकेत में लिखे गए सुवाक्य धूप को अवरुद्ध कर रहे थे। तो हनुमान जी के चित्र थे, गरुड़ के थे। अब भी ऐसे चित्र और अलंकरण भक्तों द्वारा पूजित हैं और भगवान की तुष्टि के लिए सेवक को अधिक सम्मान प्रदान किया जाता है। श्लोक संख्या 14, अनुवाद। पथ मार्गों, बाजारों तथा चौकों की भली-भांति झाड़ बुहार कर उन पर सुगंधित जल छिड़का गया था और भगवान का स्वागत करने के लिए सर्वत्र फल, फूल तथा अक्षत अंकुर बिखेरे गए थे। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। द्वारका धाम के राजमार्गों तथा गली कूचों को सिक्त करने के लिए गुलाब तथा केवड़ा के फूलों को आश्वित करके तैयार किया गया और सुगंधित जल मंगवाया गया था। इसके उपरांत बाजारों तथा चौकों को भली भांति झाड़ा बुहारा गया था। उपर्युक्त वर्णन से प्रतीत होता है कि द्वारका धाम बहुत बड़ा था, जिसमें अनेक राजमार्गों, गलियों तथा पार्कों, उद्यानों एवं जलाशयों से युक्त चौक थे और इन सबों को फलों फूलों से सुंदर ढंग से सजाया गया था। भगवान का स्वागत करने के लिए इन फूलों फलों को अक्षत अंकुरों के साथ सॉरी सार्वजनिक स्थलों पर बिखेर दिया गया था। अक्षत बीज एवं अंकुर शुभ माने जाते थे और उत्सवों के दिनों में हिंदू लोग आज भी इनका प्रयोग करते हैं। ठीक। श्लोक संख्या 15, अनुवाद। प्रत्येक घर के द्वार पर दही, अक्षत फल, गन्ना तथा पूरे भरे हुए जलपात्रों के साथ ही पूजन की सामग्री, धूप तथा बत्तियां सजा दी गई थी। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। वैदिक प्रथा के अनुसार स्वागत विधि शुष्क नहीं होती है, जैसा कि ऊपर उल्लेख है। स्वागत के लिए केवल राजमार्ग को गली कूचे ही नहीं सजाए गए थे, अपितु अपने-अपने सामर्थ्य के अनुसार आवश्यक वस्तुएँ जैसे धूप, दीप, फल, फूल, मिठाई, स्वादिष्ट खाद्यों द्वारा भगवान की पूजा भी की गई थी। ये सभी वस्तुएँ भगवान को अर्पित की गई और वहाँ पर एकत्र नागरिकों में प्रसाद वितरित किया गया। अतएव यह आज के शुष्क स्वागत जैसा नहीं था। प्रत्येक घर भगवान का ऐसा स्वागत करने के लिए प्रस्तुत था। अतएव राजमार्गों तथा गली कूचों के घर में ऐसा प्रसाद नागरिकों को बांटा गया और यह समारोह सफल रहा। प्रसाद वितरण के बिना कोई भी उत्सव पूरा नहीं होता और यही वैदिक संस्कृति की शैली है। तो जैसे घर में कोई फंक्शन भी हो या घर में कीर्तन हो, सत्संग हो, कुछ भी हो, पूजा हो इत्यादि हो, तो उसके लिए थोड़ा-सा हमें भोजन पकाना होता है ना, खाना हम खिलाते हैं, ब्राह्मणों को भी देते हैं। पहले जो पूजा वगैरह करवाते हैं, फिर मेहमानों को बुलाते हैं, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को बुलाते हैं, उनको खिलाते-पिलाते हैं अपना। तो अगर प्रसाद वितरण यानी कि अगर आप खाना-खुना नहीं देंगे तो उसके बिना कोई भी फंक्शन जो है वो पूरा नहीं होता, क्योंकि पार्टी का मतलब क्या हुआ? जैसे हम उनके घर जा रहे हैं शादी में पार्टी करने, तो पार्टी का मतलब तो ये ना खाना खाएँगे, खाते हैं, शादी में भी होता है ना, उत्सवों में यही होता है। श्लोक संख्या 16 और 17, अनुवाद। यह सुनकर कि परम प्रिय कृष्ण द्वारका धाम पहुँच रहे हैं, महामना, वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, अलौकिक शक्ति संपन्न प्रद्युम्न, चारुदेश्न तथा जाम्बती पुत्र सांब सभी इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें लेटना, बैठना और भोजन छोड़ना उन्होंने छोड़ दिया। तात्पर्य जगत गुरु शीला प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। वसुदेव राजा शूरसेन के पुत्र, देवकी के पति तथा श्री कृष्ण भगवान जी के पिता।
ये कुंती के भाई तथा सुभद्रा के पिता थे। सुभद्रा अपने ममेरे भाई अर्जुन के यहाँ पे ब्याही गई थी और यह प्रथा आज भी भारत के कुछ भागों में प्रचलित है। वसुदेव को राजा उग्रसेन के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें बाद में उन्होंने उग्रसेन के भाई देवक की 8 कन्याओं के साथ भी विवाह किया। देवकी उनमें से एक थी, कंस उनका साला था और वसुदेव ने स्वेच्छा से कंस का बंदी बनना इस शर्त पर स्वीकार किया कि देवकी का 8वां पुत्र उसको वो दे देंगे। लेकिन भगवान की इच्छा से यह विफल रहा। पांडवों के मातुल के रूप में उन्होंने पांडवों के समस्त संस्कारों में सक्रिय भाग लिया। उन्होंने शतशृंगम पर्वत पर कश्यप पुरोहित को बुलवाया और सारे कृत्य संपन्न करवाए। कृष्ण जब कंस के बंदी गृह के भीतर प्रकट हुए तो वसुदेव ने उन्हें कृष्ण के पालक पिता नंद महाराज के घर गोकुल पहुंचाया। वसुदेव का तिरोधान होने के पूर्व कृष्ण बलदेव के सहित अंतर ध्यान हो गए और वसुदेव के तिरोधान के बाद अर्जुन यानी कि वसुदेव के भांजे ने उनका दाह संस्कार किया। अक्रूर वृष्णिकुल के सेनापति तथा भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त, उन्होंने एकमात्र स्तुति की एकाकी विधि द्वारा भगवत भक्ति में सफलता प्राप्त की। वे अहूक की पुत्री सूतनी के पति थे। जब अर्जुन कृष्ण की इच्छा अनुसार सुभद्रा का हरण करके ले गए तो उन्होंने अर्जुन की सहायता की थी। सुभद्रा का सफलतापूर्वक हरण होने के बाद कृष्ण तथा क्रूर दोनों ही उनसे मिलने गए और इस घटना के बाद अर्जुन को दहेज दिया। सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु का जब महाराज परीक्षित की माता उत्तरा के साथ विवाह हो रहा था तब भी अक्रूर उपस्थित थे। अक्रूर के श्वशुर अहूक की उनसे बनती नहीं थी किंतु दोनों ही भगवान के भक्त थे। उग्रसेन वृष्णिकुल के सर्वाधिक पराक्रमी राजाओं में से एक तथा और महाराज कुंती भोज के चचेरे भाई, इनका दूसरा नाम था अहूक। वसुदेव इनके मंत्री थे और शक्तिशाली कंस इनका पुत्र था। इसी कंस ने अपने पिता को बंदी बनाया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके भाई भगवान बलराम की कृपा से कंस मर गया और उग्रसेन पुनः राजा सिंहासन पर बैठ गए। जब शाल्व ने द्वारकापुरी पर आक्रमण कर दिया तो उग्रसेन वीरता से लड़े और उन्होंने शत्रु को पीछे हटा दिया। उग्रसेन ने नारद जी से भगवान श्री कृष्ण की अलौकिकता के विषय में जिज्ञासा की थी। जब यदुवंश का नाश होना था तो उग्रसेन को सांब के गर्भ से उत्पन्न लोह पिंड सौंपा गया था। इन्होंने लोहपिंड को खंड-खंड करके इसको घिस-घिस कर द्वारका के समुद्र तट पर समुद्र जल में मिला दिया था। तत्पश्चात उन्होंने द्वारकापुरी के भीतर तथा राज्य में मद्यपान की पूर्ण मनाही कर दी थी। मृत्यु के पश्चात उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था। बलदेव ये वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए अलौकिक पुत्र थे। इन्हें रोहिणी नंदन अर्थात रोहिणी के प्रिय पुत्र भी कहा जाता है। जब वसुदेव ने कंस के पारस्परिक समझौता करके कारावास स्वीकार कर लिया था, तब बलराम को रोहिणी समेत नंद महाराज को सौंप दिया गया था। अतएव नंद महाराज बलदेव तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों के पालक पिता थे। सौतेले भाई होते हुए भी कृष्ण और बलराम बचपन से ही निरंतर एक साथ ही रहते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के स्वांश हैं, अतएव वे कृष्ण के भगवान के समान ही उत्तम है और शक्तिमान है। वे विष्णु तत्व यानी कि ईश्वर तत्व की श्रेणी में हैं। वे श्री कृष्ण के साथ द्रौपदी के स्वयंवर में भी गए थे। जब श्री कृष्ण की सुनियोजित योजना से अर्जुन द्वारा सुभद्रा का हरण किया गया था, तब बलदेव अर्जुन पर अत्यधिक क्रुद्ध हुए थे और तत्काल उनका वध कर देना चाहते थे। लेकिन श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र के लिए बलदेव के चरणों पर गिर पड़े और उन्हें इतना क्रुद्ध ना होने की विनती की। तब कहीं जाकर बलदेव तुष्ट हुए थे। इसी प्रकार वे एक बार कौरवों से भी क्रुद्ध हुए थे और उनकी वे सारी नगरी को यमुना नदी में फेंक देना चाहते थे। लेकिन कौरवों ने उनके चरण कमलों में शरण लेकर उन्हें प्रसन्न किया था। वास्तव में श्री कृष्ण के जन्म के पूर्व देवकी के 7वें पुत्र थे, लेकिन कंस के क्रोध से बचने के लिए वे रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिए गए थे। अतएव उनका अन्य नाम संकर्षण है, जो श्री बलदेव जी के स्वांश भी हैं। क्योंकि वे श्री कृष्ण के समान शक्तिशाली हैं और भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाले हैं, अतएव वे बलदेव कहलाते हैं। वेदों में भी आदेश है कि वे बिना बलदेव की कृपा प्राप्त किए कोई भी परमेश्वर को नहीं जान सकता। बल का अर्थ भौतिक शक्ति नहीं अपितु आध्यात्मिक शक्ति है। कतिपय अल्पज्ञ लोग बल को शारीरिक बल मानते हैं, लेकिन शारीरिक बल से किसी को भी आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। शारीरिक शक्ति का अंत भौतिक शरीर के साथ ही हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक बल जन्म जन्मांतरों तक आत्मा के साथ साथ जाता है। अतएव बलदेव द्वारा प्रदत्त किया गया बल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। यह बल शाश्वत होता है और इस प्रकार बलदेव समस्त भक्तों के आदि गुरु हैं। श्री बलदेव सांदीपनी मुनि के शिष्य के रूप में श्री कृष्ण के सहपाठी भी थे। उन्होंने बचपन में श्री कृष्ण के साथ मिलकर अनेक असुरों का संहार किया था और विशेष रूप से उन्होंने तालवन में धेनुका सुर का वध भी किया था।
कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे तटस्थ बने रहे और भरसक प्रयत्न करते रहे कि युद्ध ना हो। वे दुर्योधन के पक्षपाती थे, तो भी वे तटस्थ बने रहे। जब दुर्योधन तथा भीमसेन के बीच गदा युद्ध हुआ, तो भी वे वहां उपस्थित थे। जब भीमसेन ने दुर्योधन की जांघ पर या कमर के नीचे प्रहार किया, तो वे उससे क्रोधित हुए थे और इस अनुचित कार्य का बदला लेना चाहते थे। लेकिन श्री कृष्ण ने भीम को उनके क्रोध से बचाया। लेकिन भीमसेन से अरुचि उत्पन्न होने से उन्होंने तुरंत उस स्थान को छोड़ दिया था और उनके जाते ही दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त होने के लिए भूमि पर गिर पड़ा। उन्होंने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का अंतिम संस्कार किया क्योंकि वो उसके मामा थे। उस समय सारे पांडव इतने शोक संतप्त थे कि वह संस्कार करना उनके बस की बात नहीं थी। अंतिम अवस्था में उन्होंने अपने मुख से एक महान श्वेत सर्प को उत्पन्न करके इस जगत का प्रयाण किया और इस प्रकार शेषनाग द्वारा सर्प के रूप में ले जाए गए। प्रद्युम्न, ये कामदेव के अथवा अन्यों के अनुसार सनत कुमार के अवतार थे और परमेश्वर श्री कृष्ण की तथा द्वारका की महारानी लक्ष्मी देवी श्रीमती रुक्मणी के पुत्र के रूप में ये प्रकट हुए थे। वे उनमें से एक थे जो अर्जुन को सुभद्रा से ब्याह के बाद बधाई देने के लिए गए थे। वे उन प्रधान सेनापतियों में से एक थे जिन्होंने शाल्व से युद्ध किया था और युद्ध भूमि में उनसे लड़ते-लड़ते वे मूर्छित हो गए थे। उनका सारथी उन्हें युद्ध भूमि से शिविर में ले आया था, किंतु उन्होंने इस कार्य के लिए उन्हें कोसा था और अत्यंत स्वयं खिन्न हो गए थे। किंतु उन्होंने पुनः शाल्व से युद्ध किया और फिर से विजयी हुए। उन्होंने नारद जी से विभिन्न देवताओं के विषय में सुना। वे भगवान श्री कृष्ण के 4 पूर्णांशों में से तीसरे हैं। उन्होंने अपने पिता कृष्ण से ब्राह्मणों की महिमा के विषय में जिज्ञासा की थी। यदुवंशियों से बंधु घाती युद्ध में वे वृष्णियों के राजा भोज के हाथों मारे गए। मृत्यु के बाद उन्हें अपने मूल पद पर स्थापित किया गया। चारुदेश्न, श्री कृष्ण तथा रुक्मणी देवी के एक और पुत्र ये भी द्रौपदी स्वयंवर में उपस्थित थे। ये अपने भाइयों तथा पिता की भांति एक महान योद्धा थे। इन्होंने देवी निधक से युद्ध करके उसे मार डाला। सांब, ये यदुकुल के महान शूरवीरों में से एक थे। ये श्री कृष्ण की पत्नी जामवती से उत्पन्न पुत्र थे। इन्होंने अर्जुन से धनुर्विद्या का युद्ध कौशल सीखा था और महाराज युधिष्ठिर की संसद के सदस्य बने थे। ये महाराज के राजसूय यज्ञ में उपस्थित थे। ये महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित थे। जब प्रभास यज्ञ में सारे वृष्णि एकत्र थे, तो सात्यकी ने भगवान बलदेव के समक्ष इनके महिमाशाली गुणों का वर्णन किया था। ये युधिष्ठिर द्वारा संपन्न करवाए गए अश्वमेध यज्ञ के समय अपने पिता श्री कृष्ण के साथ उपस्थित थे। इनके भाइयों ने इन्हें गर्भवती स्त्री के रूप में कुछ ऋषियों के समक्ष प्रस्तुत किया था और इन्होंने हंसी-हंसी में उससे पूछा कि मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा? तो इस पर सभी ऋषियों ने उत्तर दिया था कि तुम्हारे गर्भ से लोह पिंड यानी मूसल उत्पन्न होगा, जिससे यदुकुल में बंधु भांति युद्ध होगा। दूसरे ही दिन प्रातःकाल सांब के गर्भ से एक बृहद लोहपिंड यानी मूसल उत्पन्न हुआ, जिससे जिसे उग्रसेन को उचित कार्यवाही के लिए सौंप दिया गया। बाद में सचमुच ही पूर्व घोषित बंधुघाती युद्ध हुआ जिसमें सांब मारे गए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण क्या के ये पुत्र अपना-अपना स्थान त्याग कर तथा विश्राम करना, बैठना, खाना जैसे कृत्यों से विरत होकर अपने परम पूज्य पिता की ओर दौड़ पड़े। ये श्लोक छोटा है, पढ़ लेते हैं। श्लोक संख्या 18। अनुवाद, वे फूल थामे हुए ब्राह्मणों समेत रथों पर भगवान जी की ओर तेजी से बढ़े। उनके आगे आगे सौभाग्य के प्रतीक हाथी थे, शंख तथा तुरही बज रहे थे और वैदिक स्रोत उच्चरित हो रहे थे। इस प्रकार इन्होंने इस प्रकार उन्होंने स्नेह सिक्त अभिवादन किया। तात्पर्य, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। किसी महापुरुष के स्वागत की वैदिक विधि से सम्मान का वातावरण उत्पन्न होता है, जो आगंतुक के लिए स्नेह तथा सत्कार से पूर्ण होता है। ऐसे स्वागत का शुभ वातावरण उपर्युक्त साज सामग्री पर निर्भर करता है, जिसमें शंख, पुष्प, धूप, सजे हुए हाथी तथा वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए योग्य ब्राह्मण सम्मिलित हैं। स्वागत का ऐसा कार्यक्रम स्वागतकर्ता तथा स्वागत किए जाने वाले दोनों के लिए निष्ठा से पूरित होता है। ठीक है, ये वाला आप कल पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 19 से। हरे कृष्णा।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। आप सभी भक्तों की जय। आज के आनंद की जय। धन्यवाद।